गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरिल हैलाइड, जिसके दो मेथड अपन ने कल डिस्कस किए थे, हैलोजिनेशन एंड हैलोजिनेशन एट साइड चेन ऑफ बेंजीन। ठीक है, थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड अपने पास आता है राशिंग प्रोसेस। कौन सा मेथड अपने पास? थर्ड, राशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में होता क्या है। इन दिस प्रोसेस बेंजीन वेपर विथ एयर, बेंजीन वेपर विथ एयर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन वेपर, एयर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। तो अपने पास क्या बन जाएगा? हेलोएरिन। अपन ने क्या कहा? बेंजीन वेपर रिएक्ट विथ HCl विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब देखो क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए यहां सब जगह अपन H मानते हैं भाई, एक ये H, एक ये H, हाफ मॉलिक्यूल ले ले ऑक्सीजन का, तो एक को क्या रिलीज हो गया? H2O। बचा क्या अपने पास? Cl। बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करके क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया राशिंग प्रोसेस। और देखे हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन, ये अपन रिएक्शन एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में भी काम में ली थी। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या लेना है अपने को? कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट। तो ये ले लें पर सिल्वर बेंजोइड COOAG। तो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजन, या तो ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो क्या क्या रिलीज हो जाएंगे? आ चुके हैं रिएक्शन। एक तो AgBr, एक CO2, बचा हुआ हैलोजन फेनिल के साथ ऐड होकर क्या बना लेगा? ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। एल्किल हैलाइड वाले लेसन में क्या था? अपने पास यहाँ पर सिल्वर सोल्ट ही था कार्बोक्सिलिक एसिड का, बट वो क्या था? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक था। यहां पर क्या है? एरोमेटिक। पांचवा देखें, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनाना है अपने को? एरिल हैलाइड बनाना है। अगला मेथड है अपने पास फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। खैर ये रिएक्शन जब नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा एमीन डाइएजोनियम सॉल्ट का, उसमें भी पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या हुआ? ये बेंजीन, ये N2Cl, N2 को बोलते हैं एजो ग्रुप, और N3 को ये भी आगे आएगा, N3 को एजाइड और N2 को एजो ग्रुप। ये हो गया बेंजीन, N2 हो गया डाइएजोनियम, Cl हो गया क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन है, रिएक्टेंट अलग है, तो रिएक्शनों के नाम भी अपने पास अलग होंगे। तो याद करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में याद करोगे तो ऐसे याद क्या करोगे इक्वेशनों को? रिएक्टेंट है और यहाँ पर किस किस के साथ रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या होंगे। जैसे मान लो पढ़िए ले, CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड विथ HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड विथ HBr, ठीक है, क्यूप्रस साइनाइड विथ पोटेशियम साइनाइड और विथ Ki। अब देखो डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ होगी, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? N2 रिलीज होता है क्लोरोबेंजीन, Br है तो ये बन जाएगी अपने पास ब्रोमोबेंजीन, साइनाइड है तो ये बन जाएगा KCl रिलीज, N2 रिलीज, ये बन जाएगा साइनोबेंजीन, और Ki के साथ रिएक्शन है तो क्या क्या रिलीज हो जाएंगे? KCl रिलीज, नाइट्रोजन गैस रिलीज, बचा I,
तो ये क्या बन जाएगा अपने पास आयोडो बेंजीन। एक और देख ले, यदि मान लो अपने पास HCl हो या HBr हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, देखो फर्स्ट में और लास्ट वाले में डिफरेंस देखो, क्यूप्रस क्लोराइड विथ HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड विथ HBr। यहाँ क्या है, कॉपर पाउडर विथ HCl है, कॉपर पाउडर विथ HBr। डिफरेंस किसका है, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह पर ने क्या यूज में लिया, कॉपर पाउडर। बाकी प्रोडक्ट तो ये यदि प्रेजेंस ये है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन सैंडमियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमियर रिएक्शन। और लास्ट वाले कॉपर पाउडर आते ही ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, गाटरमान रिएक्शन। अब तुम लोग ये पूछोगे ये बना लिया, इससे ये क्लोरोब्रोमोबेंजीन बन गया, तो फिर ये रिएक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। इसकी जरूरत ये थी कि जैसे मान लो जो सैंडमियर रिएक्शन है उस सैंडमियर रिएक्शन में गेट या ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट है आर, जो प्रोडक्ट है अपने पास आर गेट इन लेस अमाउंट या लेस यील्ड। इस रिएक्शन में इन प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो अपने को क्या मिलती है, कम मिलती है, जबकि कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में इनकी यील्ड क्या मिल जाती है, अपने को ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है कि आपके पास से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहां से आया। फिर एमिनो वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे कैसे बनाइए, फिर भी एक बार यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिलीन या अमीनो बेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट विथ HCl at 2732 278 Kelvin temperature to give benzene diazonium chloride N2Cl। और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, डाईएजोटेशन। किस नाम से जाना जाता है, डाईएजोटेशन। तो ये 5 मेथड है अपने पास जिनसे अपन ने प्रिपेयर किए हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरिल। तो देखो कई रिएक्शन ऐसी है जो अपने को नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेंगी, तो इससे बढ़िया ये है कि अपन को यही प्रिपेयर कर लें, तो आगे वाले चैप्टर में अपने लिए क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये है भाई एरिल हैलाइड और हेलो एरिन प्रिपेयर करने के मेथड्स। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो एरिल हैलाइड है उनकी फिजिकल कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। तो बात करें अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑलमोस्ट सब में रहता है, कलरलेस, ऑयली, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है। सेकंड वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में क्या रहेगी, ये इनसॉल्युबल, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि एरिल ग्रुप की साइज है वो बड़ी होती है। और अपन ने पढ़ा है जैसे जैसे एल्किल और एरिल ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो वाटर में सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वाटर में क्या रहेगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें डिसॉल्व होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उनमें ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस फिजिकल किस बात पे, केवल अपन एक्शनल तौर पर देखकर बता सकते हैं कि भैया छू कर देखकर बताएं कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, और कलर दिख ही जाएगा, वाटर में डाल के देख लेंगे भाई सोल्यूबल है या इनसॉल्युबल है। तो जस्ट जनरली प्रॉपर्टीज में फिजिकल में ये इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा भाई केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग,
एक रिएक्शन तो कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन रिंग। सेकंड बात करें रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। थर्ड बात करें रिडक्शन, क्या हो जाएगा अपने पास रिडक्शन। फोर्थ देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरिलर की केमिकल रिएक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग, सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल्स, थर्ड रिडक्शन एंड फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली देखिए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन, विच मींस रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहां से होगा, बेंजीन रिंग से होगा। तो पहले की बात करें, फर्स्ट देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन है, ब्रोमोबेंजीन मान लो या क्लोरोबेंजीन, वो बात अपन ने देखा अब तक कि उनमें ऐड होने वाले या अटैकिंग स्पीसीज है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, विच मीन्स अटैकिंग स्पीसीज अटैक ऑन द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। वो किसकी वजह से, ये देखो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के प्लस आर का मतलब हो गया प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। अभी देखेंगे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहले भी देखिए अपन ने कि रेजोनेंस की वजह से, हैलोजन एटम के प्लस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन पोजीशन पे बढ़ती है, वो ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अटैकिंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कैसे इंक्रीज होती है। रेजोनेंस तुम लोगों ने पढ़ा है किस किस के बीच में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में। तो अपने पास बात करें क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, 3 लोन पेयर है। यदि क्लोरीन प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है तो ट्रांसफर ऑफ या डीलोकलाइजेशन, बॉन्ड्स का लोकलाइज्ड होते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ डबल बॉन्ड, ये Cl डोनेटर पे प्लस और एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में देखें, फिर वापस डीलोकलाइज्ड हो पाई बॉन्ड, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl और ये पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट में ये यहाँ लोकलाइज हो जाएगा ये पोजीशन पे, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl और ये प्लस। लास्ट देखें तो लास्ट वाले में ये यहाँ ट्रांसफर, क्लोरीन वापस अपना लोन पेयर वापस एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ क्या बन गए, वापस कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। अब इन तीनों स्ट्रक्चरों में देखो, इन तीनों स्ट्रक्चरों में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां डिलोकलाइज्ड हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां डिलोकलाइज्ड हुआ, ओनली एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम। तो इसकी वजह से देखो ऑर्थो और पैरा पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। आगे समझ में, ठीक है। देखिए इसकी सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट की बात करें हैलोजिनेशन, विच मीन्स रिएक्शन विथ ए हैलोजन। जैसे मान लो ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाएं अपन, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट, विच मीन्स
या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन से। तो यहाँ से H और ये Cl, तो अपने पास प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, या तो ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेगा या अपने पास क्या बन जाएगा, दोनों पॉसिबल है क्योंकि अटैक करने वाला दोनों के प्रोडक्ट दे या तो ऑर्थो पे अटैक करे या पैरा पे। तो क्या बन जाएगा, वो डाइक्लोरोबेंजीन बन रही है अपने पास, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो और भी है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एल्काइलेशन है, असाइलेशन है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन मेटल्स के बारे में, रिडक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।